तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। जरा सुनो, ये फैजान है, फैजान खुदा है कौन जानते हो? इसी शेखपुरा के बगल में शेखपुरा एक गांव है, जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? शेखपुरा में जुमला भटक रहा नहीं रहा हूं, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं ताकि आप समझ सके कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। इसी शेखपुरा में एक राजा रहा करता था, वो जंग करने के लिए जहां जाए वो जंगे हार जाए, बड़ा परेशान था। बगल में गुरकुंडा था, वहां उसने जंग किया, हार गया। बगल में बंगाल की खाड़ी में जंग किया, वहां हार गया। बिहार के राजा से जंग किया, वहां हार गया। बड़ा परेशान था, यार मैं हार जाता हूं, मुझे कोई ऐसी तदबीर चाहिए जिससे मैं जंग जीत लूं। मेरे सिपा सालार के सामान छिन जाते हैं, मेरा असबाब लूट लिया जाता है। मैं अगर ऐसा लुटाते रहा तो मेरी हुकूमत खतरे में आ जाएगी, मेरे लोग खतरे में पड़ जाएंगे, मेरी हुकूमत चली जाएगी। मगर जानते हो, उसी शेखपुरा में एक दरवेश थे, वो कहते थे, वो दरवेश के पास गया और जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा मेरी इज्जत को बचा लो, मेरी लाश को बचा लो, आप हजारीबाग वाले मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। तेरी मुकद्दर कितनी प्यारी है तुझे मालूम नहीं है। जरा पूछना है तो पिन शरीफ वालों से पूछना, जरा जानना है तो पिन शरीफ वालों से थोड़ा जानो, अगर समझना है तो थोड़ा पिन शरीफ वालों से समझो। अरे फैजान खुदा है कौन? बड़ी मुबारक बात है हजारीबाग के नौजवानों कि तेरे आस्थाने पे, तेरे दरवाजे पे एक ऐसा शहजादा रहता है जिसे हजरत ज़ैनब ने कांधे पे उठा रखा है। मैं ये जुमला इसलिए बगैर दलील के कोई बात नहीं करता, अब थोड़ा दलील सुन लो फिर फैजानुल हुदा बताता हूँ मैं। जानते हो, उसी 10वीं की रात में जब खेमे जलाए जा रहे थे, हजरत सकीना का बाली नोच लिया गया था। हजरत कुछ जहन्नमी कुत्तों ने हजरत सकीना के बाली को जब नोचा ना, तो हजरत सकीना ने कहा था, ए जालिमों मेरी बाली को ना नोचो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं हुसैन की बेटी हूँ। जब ये जुमला कहा था ना, उस यजीदी कुत्तों ने, उस दुनिया के कुत्तों ने एक थप्पड़ हजरत ज़ैनब के गाल, हजरत सकीना के गाल पे मारा था। हजरत सकीना चीख पड़ी थी, फुफू के आंचल में सिमट पड़ी थी। जानते हो, जब खेमा जलाया जा रहा था तो हजरत ज़ैनब कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी, फिर अंदर जाती थी, फिर बाहर आती थी। मलक इब्ने अमरान ने कहा था कि मैंने एक औरत को देखा कि आग के अंदर जाती है फिर बाहर आती है। मैं उसके करीब गया तो हजरत ज़ैनब ने कहा था, खबरदार मेरे करीब ना आना। इसलिए दुनिया के कुत्तों, मेरा हया तो फरिश्ते भी किया करते हैं, मेरे घर बगैर इजाजत फरिश्ते अंदर नहीं जाते हैं, तू मेरे करीब मत आना। कहने लगे, खातून मैं तेरे करीब नहीं आता, मगर ये जलती हुई आग तुझे जला देगी। ये इतनी भीषण आग है, इतना दर्द भरा आग है, इसकी चिंगारी की लपटें उठ रही है, तेरा आंचल जल जाएगा, तू जलकर राख हो जाएगी। आपने कहा था मुझे आग की परवाह नहीं है, क्योंकि अंदर हुसैन की अमानत बीमार है, अंदर दीन की अमानत बीमार है, अंदर गई है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन इतना बीमार थे कि आप बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। हजरत ज़ैनब ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे उठाया और उठा के उस चलते हुए खेमे से जब लेकर के बाहर आए तो साहिब किताब ने नजरिया पेश किया था कि हजरत ज़ैनब ने जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे उठा लिया तो गोया के हजरत गौसे आलम को कंधे पे उठा लिया, गोया के खाजा गरीब नवाज को उठा लिया। और जब तक आले रसूल का नस्ल चलेगा, ज़ैनब अपने कांधे पे उठाए। नारा लगाइए, लगाइए, खड़े होकर लगाइए। ये है सैयद। कुर्बान जाओ, थोड़ा हजारीबाग के लोग समझते हैं बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत सादा सादी इंसान है, बहुत सादा तरीन, ना कपड़े में रहते ना जुब्बा पहनते, कुछ नहीं, गली से निकलते, लोग समझते हैं कि सैयद साहब है ना है। यही सोच रहे हो ना? थोड़ा पिंड शरीफ वालों से पूछो, क्या रात भर वो सोते नहीं, सोचते काश एक बार फैजानुल हुदा मिल जाते तो मुकद्दर सवर जाते। जरा पिंड शरीफ वालों से पूछो ये फैजान हुदा है कौन? जानते हो, वो शेखपुरा का राजा उस मजूब के पैर पे गिर गया, कहने लगा, बाबा इज्जत बचाइए।
वरना मेरी हुकूमत खतरे में है। मैं 10 मरतबा जंग कर चुका हूँ, हार जाता हूँ। अब मुझे कोई तरतीब बताइए या तो वजीफा बताइए, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर उस मजजूब ने निगाह आंखें बंद किया है। तो फिर जानते हो गौसे आजम का जलाल सामने आ गया है। गौसे आजम सामने आ गए हैं। उस मजजूब ने कहा था सुनो, बगदाद शरीफ से 12 सैयदों को बुला लाओ और उसे अपना सिपाही कमांडर बना दो, उसे चीफ बना दो, उसके जिम्मा में पूरी सिपाहियत दे दो, उसके जिम्मा में पूरा निजाम दे दो। अगर उसने अपने जिम्मा में ले लिया तो फिर तुम जिस तरफ जाओगे, जिस तरफ चले जाओगे, वो किला तुम्हारा हो जाएगा। फिर बगदाद शरीफ पहुंचा है। वो राजा जब बगदाद पहुंचा था, सरकार गौसे आजम के बारगाह में हाजिरी लगाया है। फिर 12 सैयदों को अपने दामन में समेटा है और समेट कर दुआ की थी, ऐ मेरे फेरे, ऐ मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं मंगता बन करके आया हूँ, मैं शहंशाह नहीं हूँ, मैं तो एक सवाली हूँ। मुझे 12 सैयदों चाहिए, 12 सैयद मुझे दे दो ताकि अपने टीम का सिपा सालार बना सकूं, अपने कबीले का रोशन चराग बना सकूं। वो 12 सैयद जब हिंदुस्तान में आए थे, ऐसे आज जानते हो, आज से आज जानते रिजवानुल हुदा से प्यार करने वालों, जरा दिल लगा के सुनो, ये रिजवानुल हुदा है कौन? तुमने बड़ी हल्के में ले लिया है। तुम उनके फैजान को नहीं जानते, तुम उसके बाप दादाओं को नहीं जानते, उनके किरदार को नहीं जानते। हमसे सुनो, हम बताते हैं उनका किरदार क्या है। जानते हो 12 सैयद आए, जब 12 सैयद आए, कमांडर चीफ बना दिया गया। जब कमांडर इन चीफ बन गए तो फिर जानते हो, जिस कबीले पे हाथ रखे कबीला फतह हो जाए, जिधर लड़ाई हो उधर से जीत करके आए। जब आपने कबीला फतह कर लिया तो 12 सैयदों ने कहा था, ए राजा मुझे इजाजत दीजिए, अब हम अपने वतन बगदाद जाना चाहते हैं। तो राजा कदमों में गिर गया और गिरकर कहने लगा, हुजूर हमें छोड़कर मत जाइए, जब से आप आए हैं तो जिंदगी मिल गई है, जब से आप आए हैं तो किरदार मिल गया है, हमें छोड़कर मत जाइए। तो आपने कहा था, उसने कहा था सुनो, तुरंत जहां तक आपने कहा था, ऐ सैयदा आपने कहा था, ऐ बुजुर्गों याद रखो, आप उसने कहा, ऐ बुजुर्गों याद रखो, ये जमीन जहां तक आपको दिल चाहे, जितनी जमीनें चाहिए ले लो, जो जहां दिल करता आबाद हो जाओ, मगर मुझे छोड़ कर न जाना। तो वो 12 सैयदों ने कहा था, ऐ शहंशाह सुनो, हम रब की रजा पे राजी रहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की दीन को फैलाते हैं, गौसे आजम की जूतियों को अपने सर पे लेके चलते हैं, हमें हुक्मरानी से कोई लेना देना नहीं है। वही 12 सैयदों से एक सैयद इसी पिंड शरीफ में आराम कर रहे हैं। आज वही देर है,